स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी मिली है। मेरा नाम पंडित राजकिशोर तिवारी, श्री सनातन धर्म जागृति सेवा संस्था हर हर महादेव का एक छोटा सा सदस्य और श्री रामचरितमानस प्रचार समिति का भी मैं जो है सदस्य हूँ। राधे राधे। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है आज, और सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ हमारे बीच। दर्शन आपका, दर्शन ऊपर वाले का जी। आपके काफ़ी वीडियो हमने देखे हैं जी। क्या कहती है कुरान जी, अल्लाह बिस्मिल्लाह। और हमारे मन में भी काफ़ी अभिलाषाएं हुई कि आपसे मिलकर हम कुछ जो है चर्चा करें। जी जी जी, वेलकम। मेरा आज का पहला प्रश्न है आपसे जी। सनातन धर्म का मानना है सृष्टि का निर्माण ईश्वर बार बार करते हैं जी। इस मामले में कुरान क्या कहती है? जिज्ञासा है। जिज्ञासा देखिए, जो संसार में एक बिलीफ आ रही है, बिलीफ मतलब एक विश्वास चला आता आ रहा है किसी भी मामले में, कोई भी, तो वो विश्वास के पटल जब आप देखेंगे तो आपको उसके जो आप जब उसकी तह में जाएंगे उस विश्वास में, तो कुरान में आपको उसकी बातें मिल जाएंगी। कुरान में आपको उसके सबूत मिल जाएंगे, उसकी आपको बातें मिल जाएंगी। संसार की हर बात का आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, कुरान जो बात कह रही है, और आपको यहाँ बेस में बता ही दिया गया है कि 6 अक्टूबर 2016 की रात को एक व्यक्ति नवरात्रे थे जी। और वो व्रत का खाना खाकर जैसे ही बेड पे लेटा तो एक झटका लगा, वो कहीं चला गया। फिर एक बहुत बड़ा उसने ब्लास्ट देखा जिसे बिग बैंग कहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा फूल देखा जिसे कयानात कहते हैं। फिर वो एक उस फूल से, कयानात से 2.5 गुना बड़े व्यक्ति से मिला, आमने सामने, बॉडी टू बॉडी, होश में गया, होश में आया, होश में मिला। उसके बाद उसने धरती पर आकर, ये 40-50 सेकंड का किस्सा है, इसके बाद उसने इस घटना को जब ढूंढना शुरू किया तो इब्राहिम पद्धति के अंदर इसके सबूत मिले। स्वामी जी एक बात क्षमा चाहूंगा। जी जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति से मिले वो नर था या नारी? देखिए, इसका पिछली एक चर्चा में बताया कि इसका भी जवाब कुरान में ही है। फिर मैंने अपनी जीन्स से तुम्हारे जोड़े पैदा किए, तो वो जो व्यक्ति था वो नर और नारी से एक ऊपर था, जिससे नर और नारी दोनों निकले। तो देखिए, ये बात जो है ना, ये बात बहुत बड़ी है। इसका जब वर्ल्ड के स्कॉलर्स बैठ के इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, बात तो बड़ी सिंपल है कि वो एक परम शक्ति है, एक ईश्वर है, जो गीता कहती है। आपने तो गीता का अध्ययन किया हुआ है। जी। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला सा गुंधा हुआ है। तो उसने वही फूल देखा था। फिर तो वो समस्त ब्रह्मांड, अनेकों अनेक ब्रह्मांड। तो देखिए, वो व्यक्ति एक है ना जिसके समस्त शरीर के चारों तरफ ब्रह्मांड लिखता हो, तो वो तो दो व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ही व्यक्ति कह रहा है कि मेरे शरीर के। उसने ये नहीं कह रहा हम दोनों के शरीर के, हम 100 के शरीर पे। तो देखिए, वो व्यक्ति एक शक्ति है, वो नर है, नारी है, वो परम शक्ति है, उससे नर नारी बने। तो अब आप आ जाइए कि सृष्टि के पुनर् का निर्माण। तो देखिए, कुरान में एक आयत आती है कि सूरह 21, सूरह कहते हैं इसमें चैप्टर को, और आयत नंबर 104, उसमें कहते हैं कि वह दिन ऐसा होगा कि हम आसमान को लपेट लेंगे जैसे एक लिखी हुई दस्तावेज को लपेट लेते हैं, और फिर जैसे हमने पहली बार मखलूक को पैदा किया, हम दूसरी बार फिर करके दिखा देंगे। तो ये वादा हमारे जिम्मे है। तो देखिए, जहां तक आई इस्लाम की बात, इस्लाम 99% अपने ट्रैक से हटा हुआ है, क्योंकि 99% क्या 100% ही अपने ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि उनको एक बिलीफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद एक आखिरी मोहम्मद है, उसके बाद कोई आएगा नहीं। तो पहले तो जब वहां पर आखिरी वाला ही जब, क्योंकि ये व्यक्ति जो घूम के आया तो उसको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो जब ऊपर गया तो वो भगवान जब उससे मिले तो भगवान ने कुछ बातें उसके दिमाग में नाजिल की, जिसे ट्रांसमिट कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की बातें हैं जो उसने कॉपीराइट करा रखी है भारत सरकार से, जिसमें धर्म की बातें हैं जिसके ऊपर उसने अध्ययन शुरू किए, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के लिए उसके दिमाग में आया कि उन्होंने क्यों संसार को धोखा दिया, तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ने लगा, कुरान के बारे में पढ़ने लगा। तो देखिए, अल्लाह कहते हैं कि मैं उस पूरी मखलूक को दोबारा पैदा करके दिखा दूंगा। तो देखिए, यहां पर इस्लाम की किताब ही कह रही है कि पुनर्निर्माण होगा। आप कह रहे हैं कि सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं, आप कह रहे हैं, सनातन धर्म कहता है, वहां कुरान कहती है कि दस्तावेज की तरह मैं लपेट के दिखा दूंगा, फिर मखलूक को दोबारा पैदा कर दूंगा। अब देखिए, कुरान में सेकंड सबूत, नूह की कौम के टाइम पे कयामत आ गई थी। एक किश्ती पे, हमारे जो मन्नू में कहते हैं, मन्नू
वो इनमें नूह कहते हैं, बात वही है। वो नूह के टाइम पे जब क़यामत आई और पूरे संसार की पब्लिक को बाढ़ में डुबो दिया गया, तो उसके बाद सृष्टि का चक्र दोबारा शुरू हुआ। तो कुरान की जो विद इफेक्टेड फ्रॉम डेट आती है WEF, जैसे AD BC चलता है, आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट, तो कुरान की एक डेडलाइन चलती है नूह से, कि नूह के बाद में सृष्टि के निर्माण की बातें लिखी हुई हैं कि नूह के बाद ये हुआ, नूह से पहले का कोई उसमें नहीं आ रहा। तो कुरान खुद इस बात को सर्टिफाइड कर रही है कि हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं सृष्टि खत्म होती, सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। जी, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वामी जी, मैं भी आपसे जानने का इच्छुक हूँ जी। और बहुत सौभाग्य हुआ, प्राप्त हुआ, सौभाग्य हमारा, आपका दर्शन हुआ है, सौभाग्य हमारा। तो ये बताने की आप कृपा करें जी, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, नहीं सनातन धर्म का एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार। जिसने भगवा पहन लिया, जिसने तिलक लगा लिया, जो मौलाना बन गया, वो फिर बालक नहीं हुआ, तो वो फिर बाबा हो गया। जी जी। कुरान के मुताबिक, जी, इस्लाम के मुताबिक जी, जन्नत के वारिस होने का क्या मामला है? ऐसा क्या है? देखिए, इस्लाम को ना थोड़ा सा आपको बताएं बैक में, तो इस्लाम में अल्लाह ने जब एक इस्लाम की एक मान्यता आपको बता दें, आप सनातन धर्मी हैं, इस्लाम की एक मान्यता है जो कुरान के मुताबिक, और है भी जी, कि जितनी भी संसार की पब्लिक आनी थी संसार के अंदर, उन सबको अल्लाह ने पहले एक दिन आदम की पीठ से पैदा किया उन सबको, और उनसे पूछा कि भाई तुम धरती पे जब जाओगे तो तुम किसकी इबादत करोगे, तुम्हारा भगवान कौन होगा, तुम्हारा रब कौन होगा? तो पब्लिक कहती है बेशक अल्लाह आप, हम आप ही की इबादत करेंगे। तो कह रहे फिर तुम मुझसे वादा करो। तो इन्होंने वादा कर दिया, सारी मखलूक ने एक ईमान लेना, जिसको कहते हैं ईमान लेना इज इक्वल टू वादा करना। तो इन्होंने वादा किया, जितनी भी मैंने, आपने उसमें आप भी शामिल थे, धर्म के अंतर्गत भी है स्वामी जी, है सनातन धर्म में अरे भी वाह, है कहाँ कि पर? ये जो है गरुड़ पुराण में भी आता है जी, कि जन्म होने से पहले ही मनुष्य जो मानव तन है, ये परमात्मा से एक कॉल करता है, एक वादा करता है, यानी वादा करता है कि मैं जा करके एक जो है, वाह, तो देखिए बड़े अच्छे, मुझे ही ज्ञान मिल रहा है, सत्कर्म मैं करूंगा और सत्कर्म करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, ये बात है, ये बिल्कुल 100%। अरे वाह, सेम बात तो आ रही है, सेम बात कुरान में आ रही है 100%। अच्छा सुनिए, आपकी बात कितनी गजब की बात आपने बताई। तो इसमें वो अल्लाह फिर उनको कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कौन होगा, वादा करो। उन्होंने कहा आप। फिर पब्लिक कहती है ठीक है अल्लाह, आपने तो वादा ले लिया हमसे, अब एक वादा आप भी हमें करें। तो अल्लाह कहते हैं बताओ क्या? तो वो पब्लिक कहती है कि फिर आपके पास जो एक गोल्ड माइन है 24 कैरेट खजाना हीरो का, जन्नत, आप हमें जन्नत देंगे। अल्लाह कहते हैं तो ठीक है, तुम में से जो नेक कर्म करके आएगा मैं उसको जन्नत दूंगा। तो देखिए अल्लाह ने यहां ईमान को तो रख दिया, स्वर्ग का ये जन्नत का ये, हाँ, अल्लाह ने ईमान को तो रख दिया बक्से में, क्योंकि ईमान तो ऑलरेडी अल्लाह ने देखा कि ईमान तो ये ला चुके हैं। जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है वादा कर लिया आप, उसके बाद अल्लाह ने कहा जो नेक कर्म करेगा, तो बाय डिफॉल्ट जिसे कहेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप ही सब अल्लाह के बंदे हो गए। और अब अल्लाह कह रहे हैं जो अच्छा कर्म करेगा, जो आपने अभी कहा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो जो अच्छे कर्म करेगा अल्लाह कहते हैं मैं उसे जन्नत दूंगा। अब देखिए यहां पर कुरान में क्या आ रहा है कि 21 नंबर इनका सूरह 105 नंबर आयत में उसमें कहीं आ रहा है कि फिर मैंने जन्नत का वारिस अपने नेक लोगों को कर दिया। तो ये कुरान इस बात को आयत में भी खोल रही है और वो आदम की पीठ के तरीके से भी खोल रही है। यहां कहीं इब्राहिम कह रहे हैं मुझे जन्नत का वारिस बना दे, तो अल्लाह कह रहे हैं मैं नहीं बना रहा, मतलब अल्लाह ये नहीं लिखा हुआ मैं नहीं बना रहा। यहां प्रॉफिट मोहम्मद ने कह दिया जी मेरे नाती पोते फातिमा अली हुसैन, फातिमा औरतों की वारिस है जन्नत की, अली हुसैन जन्नत के वारिस है। तो ये क्या हुआ, ये फिर खिचड़ी अपने स्वार्थ में खिचड़ी पकती चली गई। जबकि अल्लाह ठोक कर कह रहे हैं कि जो नेक काम करेगा वो जन्नत का वारिस। अब नेक काम में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसका नेक काम हो, तो जन्नत के वारिस का कॉन्सेप्ट जो है ना, एक तो बहुत ही बड़ा इस्लाम में पता नहीं कितने फिरके बने हुए हैं, जिसमें कुछ फिरके कह रहे हैं जी फातिमा औरतों की वारिस है, अली और हुसैन जो है पता नहीं अली या हुसैन कौन जन्नत के आदमियों के वारिस हैं, वहां जब जन्नत में जाओगे तो अली या हुसैन कहेंगे आजा भैया तब अंदर जाओगे। तो ये सब क्या हुआ, ये सब खिचड़ी बना दी। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अल्लाह ने जन्नत अपने पास रिजर्व रखी हुई है ओनली फॉर द पर्सन
जो अच्छे काम करेंगे। जैसे आपको बताया था एक एपिसोड के अंदर, एक चर्चा में, कि ईमान लाओ क्या है। ईमान लाओ ये कि आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, ब्रश कीजिए, पूजा कीजिए, अपने ऑफिस जाइए, शाम को आइए, बच्चों को पढ़ाइए, घर के घरेलू काम कीजिए, घर की साफ सफाई करके, रामायण गीता पाठ करके रात को सो जाना। मतलब अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाना है ईमान। और नेक कर्म क्या है कि घर में किसकी बच्चों की फीस नहीं गई हुई, किसके घर में राशन नहीं है, कौन पड़ोसी परेशान है, किसके घर में क्या जरूरत है, कहां पर किसको कोई बीमार है, उस बच्चे की कहीं जाकर अस्पताल में मदद कर दी, ये कर दी। नेक कर्म है किसी की मदद करना। ईमान है रूटीन से अपनी लाइफ जीना। एक्चुअल में तो ये नेक कर्म और ईमान है। तो जन्नत के वारिस का ये चक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी जी, मैं भी थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगा जी जी, कि क्या कुरान और इस्लाम में कोई अंतर है? कुरान और इस्लाम तो आपको बताया है कि कुरान ही इस्लाम को खत्म करने जा रही है। ये तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि कुरान अलग है, इस्लाम अलग है। कुरान एक ईश्वर की रचित किताब है, पुस्तक है। इस्लाम एक पैगंबरों का खड़ा किया हुआ धर्म है। क्रिश्चियनिटी एक पैगंबरों का खड़ा किया हुआ धर्म है। यहूदी एक पैगंबरों का खड़ा किया हुआ धर्म है। यानी इसके व्यक्ति हैं जो जिस व्यक्ति ने अपने पीछे लगा लिया पब्लिक को। जैसे इब्राहिम एक जगह कहते हैं कि जो मुझे माने वो मेरा बंदा। तो उस आयत के अंदर उसने, इब्राहिम ने काट दिया अल्लाह को तो सेट असाइड कर दिया। इस्लाम ने कुरान को नहीं पैदा किया है। इस्लाम ने कुरान को नहीं पैदा किया। कुरान तो सदाबहार है, बहुत पुरानी। कुरान बहुत पुरानी। देखिए, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें धरती की हर बात का जिक्र है, हर बात। आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको पिछली एक चर्चा में बताया हुआ है। क्या ऐसा है कि जैसे मुसलमान की उत्पत्ति जब हुई तभी कुरान आया है उसका? नहीं, देखिए, कुरान मुसलमान की उत्पत्ति से नहीं आया। कुरान में बड़े लफड़ों का इसमें वो है खुलासा, लफड़ों की हिदायतें, बड़े झगड़ों के इसमें समस्याओं का हल बता रखा है। तो समस्याएं तो मनुष्य के साथ नहीं आई, पहले मनुष्य आया, एक स्टेज पर आकर झगड़े पड़े। जैसे गीता लिखी गई, तो गीता शुरू में तो एकदम आते ही नहीं लिखी गई। पहले राजा महाराजा थे, शांति से रहते थे, सब कुछ सही चल रहा होगा। फिर कहीं पांडवों का, दुर्योधन का, इनके झगड़े हुए। उसके बाद एक डेड सेट डेट पर गीता आई। गीता उससे पहले नहीं आई ना। गीता हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब है। रामायण उससे पहले तो नहीं आई, जब तक रावण नहीं था, जब तक ये नहीं था, जब तक वो एक रावण की वजह से एक रामायण आई। तो उससे पहले दुनिया तो रामायण से पहले यानी चल रही थी। दुनिया यानी गीता से पहले चल रही थी। संसार यानी कुरान से पहले चल रहा था। तो कुरान एक सेट डेट पर आई है, मगर बहुत पुरानी किताब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बस ज्यादा समय ना लेते हुए बस एक छोटा सा और क्वेश्चन है। बताइए। ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या आप हमें ये बताने की कृपा करें, सबसे पहला धर्म कौन सा है? देखिए, सबसे पहला धर्म एक अपने आप में बहुत बड़ा विवादित सवाल है। यही धर्म की मान्यता है, क्यों देखिए क्या माना जाए? नहीं, देखिए कौन सा धर्म पहला है? देखिए एक तो धर्म हो गया, एक तो दीन हो गया, धर्म कह लीजिए जिसे, और एक ईश्वर हो गया। एक ईश्वर, एक धर्म, एक ईश्वर को मनाने की कला। तो देखिए, ईश्वर तो एक ही है, यही बात इस प्लेटफॉर्म से बताई जा रही है। अब जब आप सबसे पुराना धर्म पूछना चाहते हैं, तो हम लोग पूर्णमासी कब मनाते हैं? जब चंद्रमा पूरा हो जाता है। सनातन धर्म कब मनाता है? जब पूरा हो जाता है। सनातन धर्म कहता है जी भगवान आगे चंद्रमा के रूप में। भगवान आगे तो गुरु पूर्णिमा अपनी मनाते हैं, पूर्णमासी मनाते हैं, जो अपनी बनाते हैं, है ना। मगर इस्लाम क्या है कि वो चांद थोड़ा सा दिखते ही इस्लाम टूट के पड़ता है। वो जी ईद आ गई, वो चांद आ गया, वो चांद आ गया। तो चांद भगवान है। आप एक मिसाल में समझिए इसको, एक मिसाल में चांद, मान लीजिए एक चांद गुरु पूर्णिमा का है, पूर्णमासी का हमारा एक सनातन धर्म का एक मेन वो है ना, मेन वो है। जी, तो सनातन धर्म ने जब पूरा चंद्रमा हुआ तब जाना कि ये भगवान है। मगर जब आप आ जाइए इस्लाम पे, तो वो छोटा सा चंद्रमा दिखते ही पहले दिन वो चिल्ला उठे जी भगवान आ गया, भगवान आ गया। तो कहीं ना कहीं आप जब डेप्थ में जाएंगे तो पुराना धर्म आपको, इस्लाम कहना तो गलत होगा, उस दिव्य शक्ति का एक धर्म है जो पुराना है, जिसके सबूत कुरान में ज्यादा मिल रहे हैं। कुरान में हर धर्म की चर्चा मिल रही है, मगर किसी अन्य धर्म की किताब में कुरान की चर्चा नहीं मिल रही। और ये बात खाली वो फोकट में बोल नहीं रहा, ये बात वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में साबित कर देगा। जी, ये है। बस चलते चलते एक और आपसे जो है जिज्ञासा है। हाँ, बताइए। सारे धर्मों का मूल सार क्या है? सारे धर्मों का मूल सार ये है
कि ऊपर एक सर्वशक्तिमान एक ईश्वर बैठा है, जो क्रिश्चियनिटी मानती है कि आसमानों में एक आदमी बैठा है जो सब कंट्रोल कर रहा है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक ऊपर बैठे हैं, सब कंट्रोल कर रहे हैं। सनातन धर्म कहता है महादेव एक शिवजी बैठे हैं जो सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो सब धर्मों का मूल सार, वहां गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं एक अकाल पुरख है ऊपर संसार में जो सबको कंट्रोल कर रहा है। वहां यहूदी कहते हैं कि यहोवा है संसार में, बॉडी में है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो मूल सार यह है कि ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने सकल दुनिया रची, और उस व्यक्ति ने नीचे सबको, सब धर्मों को, कुरान कहती है मैंने सबको अपनी अपनी बोलियां सिखा दी, सबको अपनी अपनी पूजा पाठ सिखा दी, सबको अपनी अपनी मैंने इबादत सिखा दी। तो उस व्यक्ति ने, आप एक बात बताइए, आप तो पिज्जा खाना चाहते हैं, दाल मखनी होटल में जाते हैं तो पानी पहले पूछता है, बिस्लेरी वाटर, आरओ वाटर, मिनरल वाटर, ये वाटर वो वाटर, रोटियां वो 20 तरीके की पूछता है, दाल 20 तरीके की पूछता है। आप तो कपड़े 100 तरीके के पहनना चाहते हो, फैशन 100 तरीके के करना चाहते हो, मोबाइल 10 तरीके के, गाड़ियां 10 तरीके की, घर बार खिड़की दरवाजे एसी वेसी, आप 50 मॉडल अपने बना रहे हैं, 50 मॉडल खाने के बना रहे हैं अपने, तो फैशन जलवे, जूते चपड़े, हर चीज, आप चश्मे, हर चीज तो आपको डिजाइनर चाहिए। उसे क्यों एक अल्लाह नाम पे टिकाकर मार देना चाहते हो? उसको भी चाहिए शंकर, महादेव, दुर्गा, युहावा, अनेक नाम है, अनेक नाम है, अनेक धर्म है, और वो सब धर्म उसके बनाए हुए हैं। हाँ, जो अल्लाह ही है ऐसा नहीं देखिए पासपोर्ट पे नहीं, देख पासपोर्ट पे देखिए अल्लाह नाम है, पासपोर्ट पे नाम अल्लाह है। देखिए आपका नाम एक पासपोर्ट पे होगा। इसको सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको सर्टिफाइड ऐसे कर सकते हैं कि अभी ये जो कोरोना आया है, ये देखिए कुरान बताती है कि तो सनातन धर्म में भी है। कहां पर है सनातन धर्म में? महामारी के रूप में कोरोना जो है, कोरोना नहीं महामारी के रूप में आता है। हाँ, फिर प्रकृति के द्वारा ये परमात्मा का जो है आदेश होता है। फिर वो ठीक कैसे होता है? ये तो परमात्मा ही जब यहाँ धर्म जागृत होता है, पुण्य कर्म होता है, तब ये जाकर के शांत होता है, सत्कर्म होता है। हाँ, तो धर्म कैसे वो जागृत कैसे होगा? ये कैसे आता? अब देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि मैं अमीर देश को नहीं छोड़ूंगा, कुरान में ये बात लिखी हुई है। अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है नहा धो के कोरोना। कुरान में लिखा हुआ है कि मुल्तवी समय के लिए इसको छोड़ूंगा, कुछ टाइम के लिए कोरोना आता है फिर हट जाता है। तो कुरान में ये सारी बातें ऐसे लिखी हुई हैं पंडित जी, जैसे डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश लिखी हुई है। तो हमें कुरान से संसार की जब हर बात मिल रही है, कुरान से हमें कोरोना का मिल रहा है, कुरान से हमें पैगाम का, रसूल के आने का पैगाम से, जब उस व्यक्ति, देखिए ये बातें बोल कौन रहा है? वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड घूम कर आया। 5 अक्टूबर 2016 को उसे इस्लाम के बारे में 6-7 चीजें पता थी, हिजाब, बुरका, नमाज, अजान, मस्जिद, काबा, ये 5-7 चीजें पता थी, रोजे वोजे। और 6 अक्टूबर को वो घूम कर आया। 7 अक्टूबर के बाद उसके दिमाग में अल्लाह सेट हुए। 8 अक्टूबर 10 अक्टूबर के 10-15 दिन तो वो गुमसुम रहा, फिर वो कुरान लेकर आया, कुरान लाया तो बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ी तो जबूर पढ़ी, जबूर पढ़ी तो इंजील पढ़ी, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, गीता, वेद, पुराण, उससे फिर सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। जब उसने पढ़े तो उसका पिन पॉइंट निचोड़ आकर कुरान पे खत्म हुआ कि कुरान से उसे उस घटना के बारे में, हालांकि उस घटना का जिक्र बाइबल में भी है। वो 49 की एज उसकी थी, 49 का ही एज का उल्लेख है बाइबल के अंदर कि 49 की एज में मैं तुझे बुलाऊंगा अपने पास। तो धर्म ग्रंथ सब एक है। तो आपको जो बताया जा रहा है कि आप तो 100 फैशन करना चाहते हो, उसे कैसे एक अल्लाह या कैसे एक इस्लाम की आरती या इबादत पे या नमाज पे खड़ा करके उसे कैसे बांध दोगे? उसको भी चाहिए आरतियां, उसको भी चाहिए हवन, उसको भी चाहिए अनेकों तरीके की इबादतें, उसको भी चाहिए अनेकों तरीके के नाम, उसको भी। तो मूल जो आपने पूछा, मूल क्या है धर्मों का, कि 1 अरब तरीके के भी धर्म हो, 1 अरब तरीके की इबादतें हो, तो वो बहुत खुश है कि बनाओ जितनी बातें, बनाओ जितने धर्म, बनाओ जितने कर्म, मैं बड़ा खुश हूं, बस आपस में लड़ो ना। ये है मूल सार। प्रेम भाव से, सद्भाव से रहें। बस। धन्यवाद स्वामी जी। जय हो।